हेलो एंड वेलकम बैक। सेकंड सम, नवंबर 2020 क्वेश्चन 4 का सब क्वेश्चन 2 है। यहाँ पे हमें सर्कल दे रखा है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें दे रखा है ये जो कॉर्ड है ए बी और ये जो कॉर्ड है ए डी, ये दोनों क्या है, कॉमन। ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे आता है स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन आएगा, इसको ज्वाइन करना है। क्या करना है, इसको ज्वाइन। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद में आगे का क्या काम, तो वो पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, अदरवाइज आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में वैसा डायग्राम नहीं लगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते स्टूडेंट प्रूफ। अब देखिए, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके पीछे वाली आर्क भी क्या हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट। तो उस तरीके से भी सम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, इसके दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल से आप जैसा चाहे वैसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आइसोसेलेस से कराता हूँ क्योंकि वो वाला प्रॉपर्टी ना बहुत स्टूडेंट्स को इतना पता ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता। वो थर्ड एक्सरसाइज में है वो प्रॉपर्टी। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख दूंगा। ठीक है, कैसे लिखूंगा ये देखिए, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, कहाँ से आया, गिवन। इसका मतलब ये जो एंगल है, एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी बी। रीजन विल बी व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट में लिखा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। इसको मार्क करते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर आपका? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इंस्क्राइब्ड एंगल। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला इंस्क्राइब्ड एंगल। क्यों? क्योंकि इसका वर्टेक्स कहाँ पे, सर्कल पे, और जो आर्म्स है वो दो पॉइंट ऑफ सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ग्रीन से ही लिखता हूँ मैं। ये जो एंगल है, एंगल ए डी बी, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। इसका मेजरमेंट क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ इंटरसेप्ट आर्क। कौन सा आर्क है स्टूडेंट, इस एंगल के सामने कौन सा आर्क आ रहा है, ये वाला आर्क आ रहा है, दैट इज व्हाट, ए बी। उसी तरीके से यहाँ पे एक और एंगल आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ ना अभी मैं, कंस्ट्रक्शन था, अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। ये भी एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल पे है, तो एंगल का वर्टेक्स सर्कल पे है, और उसके जो दो आर्म्स है, पहला आर्म दूसरा आर्म, सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल बन जाता है। इसका मेजरमेंट भी क्या आएगा, हाफ ऑफ दिस आर्क। तो मैं इसका नाम लिखता हूँ, रेड से ही लिखता हूँ नाम। क्या नाम आएगा स्टूडेंट इसका, बी सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी। दोनों का रीजन यही है। क्या रीजन है स्टूडेंट, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। देखो मैं शॉर्टकट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है, इसके लिए इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, दोनों एंगल का मेजरमेंट किससे इक्वल है, हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी, हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल है बी सी ए, और ये वाला जो एंगल है, एंगल ए डी बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंट। ये और ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसको मार्क करते हैं एज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करूंगा। कभी भी हमें ऐसा क्रॉस में आता है ना, या स्क्वायर आता है, तो समझ जाओ कि ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, साइड्स को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे प्रूफ करने को।
कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का ट्राइंगल को। अगर मल्टीप्लिकेशन में आया तो क्या करने का, सिमिलर प्रूव करना, क्योंकि वो फ्रैक्शन में आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल कौन सा सिलेक्ट करने का, यहाँ पे देखो क्या है, ए किधर है, ये रहा। दूसरा कौन सा है, ए सी क्या है, पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल, ठीक है। ओके, तो ए हो गया, ए हो गया, और ए सी हो गया, ये वाला। उसके बाद में क्या, ए बी तो ये रहा। इसका मतलब ए और ए बी ये वाले ट्राइंगल में आ गया, और ए सी और ए बी बड़े वाले ट्राइंगल में आ गया। समझ में आया ट्राइंगल को कैसे सिलेक्ट करना है। अब मैं ट्राइंगल के नाम लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ नाउ इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल बी ए सी, एंड छोटा वाला ट्राइंगल, बी से नहीं स्टार्ट करूंगा नाम, ए से स्टार्ट करूंगा, सॉरी, ए बी सी, एंड छोटा वाला ट्राइंगल ए ई बी। ये भी याद रखो, ट्राइंगल के वर्टेक्स से स्टार्ट किया ना, अगर ए से स्टार्ट किया ना, ए बी सी, तो दूसरा ट्राइंगल भी ए से स्टार्ट करो। अगर ऐसा बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बन रहा है। अब इसमें क्या है ना, एक कंप्लीट ट्राइंगल है, एक ऊपर वाला ट्राइंगल, एक नीचे वाला ट्राइंगल। तो अगर आपने ऊपर से स्टार्ट किया ना नाम बड़े ट्राइंगल का ऐसा, तो ऊपर वाला ट्राइंगल के लिए वैसे स्टार्ट करो, ऐसा, ऐसे जाओगे, और फिर ऐसा। अगर नीचे वाला लेना है तो फिर नीचे से स्टार्ट करने का, और फिर ऐसा जाने का, और फिर ऐसा। वरना क्या है, सिमिलर तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड सिंक में नहीं जाएंगे और फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। इसका ध्यान दीजिएगा। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझे वापस से कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वापस से एक नया वीडियो बना दूंगा। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन एंगल आ रहा है, ये वाला, क्या नाम है उसका, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। रीजन क्या आएगा इसका, कॉमन एंगल, हो गया। उसके बाद में ये वाला इक्वेशन 2, एक लाल वाला एंगल क्या था हमारा स्टूडेंट, बी सी ए। और कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, और कौन सा आएगा, एंगल ए डी बी। लेकिन ए डी बी तो इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, अब देखो ये जो ए डी बी है ना, ये वाला, ये किससे कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट, ये देखो ए डी बी आ रहा है ना, ये किससे कॉन्ग्रुएंट स्टूडेंट, ए बी डी से। तो मैं डायरेक्टली सम को छोटा करने के लिए मैं लाल वाला एंगल लिखा, और ये वाला जो हरा है ना, ये वाला हरा, ये रहा, इसको लिखने के बदले मैं डायरेक्ट इसको लिख दूंगा। अगर ऐसा नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, एक काम अपन और कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे करता हूँ फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या लिख रहा हूँ, ये लाल वाला लिख रहा हूँ, बी सी ए, किससे कॉन्ग्रुएंट था, ये हरा है ना, ये हरा वही है ना, ये वाला, इसके बदले ये वाला हरा वाला लिख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, दैट इज ए बी डी। और अब इसको नया इक्वेशन मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, जगह की कमी की वजह से मैं छोटा कर रहा था, पर ठीक है चलो जाऊंगा, अभी हो गया उधर। तो अब मैं उसके जगह पे ये लाल वाला लिख दिया, अब ए बी डी लिखूंगा। अब देखो ए बी डी है, लेकिन मेरा ट्राइंगल की बाउंड्री कहाँ पे क्लोज हो रही है, ये वाला ट्राइंगल का ई पे क्लोज हो रही है, तो मैं डी तक नहीं लिखूंगा, कहाँ तक लिखूंगा, सिर्फ ई तक लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा एंगल ए बी ई, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3, इसके साथ साथ मेंशन कर दूंगा बी डैश ई डैश डी। तो पूरा बी डी लिखने के बदले, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, बी ई लिख रहा हूँ। क्या लिखा मैंने, सिर्फ बी ई, हो गया। तो अब ट्राइंगल्स ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई बी बाय कौन सा टेस्ट, बाय डबल ए टेस्ट। ओके, अब ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के लिए इधर नहीं, मैं उधर सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखो वापस से क्या चाहिए था स्टूडेंट मुझे, ए ई, तो ए ई किधर है, ये रहा,
ए पहला दो अल्फाबेट, तो यहाँ से पहला दो अल्फाबेट क्या आएगा, ए बी। पहले ट्रायंगल का नाम पहले लिखने का, मतलब न्यूमरेटर में, दूसरे ट्रायंगल का नाम डिनोमिनेटर में, ए ई लिखा। तो देखो मुझे ए ई मिल गया। अब नेक्स्ट में देखो क्या चाहिए मुझे, ए सी चाहिए। ए सी किधर है, ए सी ये रहा, पहला और तीसरा अल्फाबेट। तो यहाँ से भी पहला और तीसरा अल्फाबेट लेंगे। तो पहला और तीसरा अल्फाबेट, पहले ट्रायंगल का नाम पहले और दूसरे ट्रायंगल का नाम डिनोमिनेटर ए बी। इसका रीजन क्या आता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ए बी स्क्वायर ए ई मल्टीप्लाई बाय ए सी। आई क्या बात समझ में, हो गया सम प्रूफ। तो देखिए सम इजी था, बहुत से स्टूडेंट ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। और शायद नहीं भी किया तो 2020 बोले तो कोविड 2020 में ही आया था, हाँ मार्च के महीने में। और उस टाइम के एग्ज़ाम हुए थे, नवंबर में भी हुए थे, 21 के कैंसिल आउट हुए थे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यस, कैसे किया होगा उसको मुझे पता नहीं, पर कुछ और भी आपके डाउट रहेंगे प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप चाहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर मेरे को 4-5 सम का डाउट है और उसका मैंने पीडीएफ बना लिया है, आपका ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दो, मैं ईमेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप मेरे ईमेल पे भेज दो और सब मैं सॉल्व कर दूंगा। मैंने लास्ट ईयर भी ऐसा किया था, ये साल भी कर देंगे। बाय, टेक केयर।